हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए जो लेसन 8 त्रिकोणमिति है उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें आज का जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 2, 3, 4 को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ये देख सकते हैं वीडियो। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 8.1 भी पूरी की पूरी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे वीडियोस आप इधर से इधर तक इसको देख सकते हैं। अगर नहीं मिलती वीडियो तो वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो जरूर मिलेगी। आप लास्ट तक बने रहना। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, आज का ये पहला है सवाल कि सही विकल्प चुनिए। इस वीडियो के लिए जो पहला सवाल आया है, सही विकल्प किसके लिए, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश में इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो, इसको ऐसे लगाएंगे। सवाल हम ले लेते हैं, क्या है, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। मान आपको अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बगल में लगा हुआ है। तो 2 गुणे tan 30 का मतलब क्या, 1 बटे करनी 3। यहां पर है 1 प्लस tan 30, वही 1 बटे करनी 3 का आपको लिख देना है स्क्वायर। इसका मतलब अब क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 बटे करनी 3 गुणा हो गया ना, और यहां हो गया 1 प्लस स्क्वायर की वजह से करनी गायब। ठीक, और इसको अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा 2 बटे करनी 3 बटे 3 1 के 3, 3 और 1 4, यानी 4 बटे 3। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 बटे करनी 3 गुणा, उलट जाएगा ये तो हो जाएगा 3 बटे 4। इसको आप ऐसे काट सकते हो तो उत्तर आएगा आपका 3 बटे 2 करनी 3। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे आपका 2 करनी 3 और यहां भी आ जाएगा, नहीं 2 करनी 3 क्या, केवल करनी 3 से काम चल सकता है। तो करनी 3 और करनी 3, ऊपर गुणा हो गया 3 करनी 3 और नीचे हो गया 2 गुणे ये क्या हो गया, केवल 3। ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, अब हो गया करनी 3 बटा 2। दोस्तों, करनी 3 बटा 2 जो आपका उत्तर होता है वो 2 जगह होता है, साइन 60 पर भी होता है और कॉस 30 पर भी। तो यहां पर देखो, साइन 60 तो दिया है, यानी cos 30 तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इसके लिए sin 60। क्लियर। चलो अगला दूसरा सवाल दोस्तों ये है और विकल्प मेरे ये हैं। चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1 माइनस tan 45 पर आपको 1 रखना है और स्क्वायर लगाना है। ओके, यहां भी देखो 1 रखना है और इस पर स्क्वायर लगाना है। अब क्या होगा, 1 माइनस, यहां तो आ गया 1, स्क्वायर पर भी 1 आएगा, 1 प्लस 1, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2। अगर हमने 2 से 0 को भाग किया तो भी आंसर हो गया 0, यानी इस कंडीशन पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, तीसरा सवाल दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि sin 2a बराबर 2 sin a ऐसा तब होता है जब a बराबर हो। तो a का मतलब 0, 30, 60, 45 में से कौन सा a यहाँ पर बराबर आएगा। इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देखो दोस्तों, सब पर आप जब a रखेंगे तो इन तीनों पर बराबर नहीं आएगा, 0 पर बराबर आएगा। कैसे, मैंने ले लिया a बराबर 0, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा sin 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 0। यहां पर हो जाता है 2 गुणे sin 0 का मतलब भी क्या होता है, 0। अब यहाँ sin 0 अंश का भी मान क्या होता है, 0, और इधर भी हो जाता है 0। 0 ही वो चीज है जो लेफ्ट और राइट को इक्वल करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बाकी किसी पर आप रखेंगे तो लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगा, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, स्क्रीन पे आपके चौथा सवाल आ गया है। ये सवाल बिल्कुल वैसे है जैसे आपने पहला सवाल नहीं लगाया था, ऐसे ही था ना। तो चलो इसको भी वैसे करते हैं। 2 tan 30, इसका मतलब है 2 गुणे tan 30 का मतलब 1 बटा करनी 3।
ठीक है ना, देख सकते हो आप। यहाँ भी 1 माइनस tan 30 का मतलब क्या है, 1/3 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 केवल 3 यानी अंडर रूट से कट गया। और अच्छे से कैसे आएगा ये 2/3 और बटे 3 1 के 3, 3 में से 1 गया यानी 2/, क्या आया 3। ठीक है ना। इसको अब हम क्या करेंगे भाई, 2/3 चल रहा है और इसको जब गुणा करेंगे तो ये क्या करेगा रेसिप्रोकल यानी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/3। आप देख सकते हैं 3/3 किसी का मान नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे यानी परिमेयीकरण करेंगे। ऊपर हो गया 3/3, नीचे आया केवल 3। अब आपका आ गया 3/3 और केवल 3/3 होता है दोस्तों tan 60, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो दोस्तों अगला सवाल है, tan a प्लस बी का मान है 3/3 और tan a माइनस बी का मान है 1/3। इस कंडीशन पर जो a प्लस बी है वो 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा, जहां पर ये कंडीशन है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। इन सारी कंडीशन पर आपको a और b का मान पता करना है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको a और b का मान पता करना है, सारी कंडीशन अपने आप लागू हो जाती है। चलो हम बताते हैं आपको कैसे निकालना है। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है tan a प्लस b बराबर 3/3, यही दिया गया है ना। आपको याद होना चाहिए कि 3/3 पर हम tan 60 लिख सकते हैं। तो देखो tan a प्लस b बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, तो पहला हमारा जो आया इक्वेशन जिसको आप समीकरण कह सकते हो वो ये आया a प्लस बी बराबर 60। इसको हम समीकरण 1 की जैसा मानेंगे। दूसरा कहता है tan a माइनस बी बराबर 1/3। अब आपको याद होगा कि 1/3 जो है वो 30 होता है, तो अब इसकी जगह पर हम a माइनस बी ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan से tan फिर कैंसिल हो गया, a माइनस बी का मान हो गया 30 अंश। ये हो गया समीकरण 2। ओके, अब आपको याद होगा जैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे ही ले लेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आइए a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों। जब जोड़ेंगे आप तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, a और a हो गया 2a बराबर हो गया 90 अंश। तो आप सबको पता है a का मान हो गया 90 अंश बटे 2, यानी a का मान आ गया 45 अंश। एक आंसर आ गया। a का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लो आप। a प्लस बी बराबर मैंने चुन लिया 60 अंश। a आपका आ चुका है कितना 45 अंश प्लस b बराबर 60। अगर b को आप अपने तरफ रखते हो तो 45 का ट्रांसफर होगा जो कि साइन चेंज हो जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा कितना 15 अंश। ठीक, तो आपको दोनों पता हो गया, a का मान हो गया 45 अंश और b का मान हो गया 15 अंश। ये हो गया आपका आंसर। चलो दोस्तों सत्य असत्य में हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सत्य या असत्य बताइए। तो सत्य असत्य के लिए पहला सवाल है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि a और b को अगर मैं मान लूं कि 30 और 60 है तो 30 और 60 यहाँ बनेगा 90 और 90 का वैल्यू होता है 1, तो इधर मान हो जाएगा 1। लेकिन इधर जब आप देखेंगे तो साइन 30 का अलग मान आएगा और साइन 60 का अलग मान आएगा, जो दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी ये चीज आपकी असत्य है। क्लियर? इधर आओ, यहां लिखा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बात सही है। देखो 0 पर 0 है, 30 पर 1/2 है और 90 पर 1, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी ये आपका सत्य है। क्लियर? फिर अगला सवाल है थीटा में वृद्धि होने पर कॉस में वृद्धि होती है। ये गलत है।
देखो जैसे जैसे आप थीटा का मान बढ़ाओगे ये मान धीरे धीरे 0 होगा, यानी बढ़ता नहीं है बल्कि ये घटता है। ये बात आपकी असत्य है। क्लियर? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये गलत है, क्योंकि केवल एक वैल्यू ऐसी है जहां पर बराबर है, बाकी बराबर नहीं है। कहता है सभी मानों पर, इसलिए ये बात भी आपकी क्या हुई? गलत हो गई। ठीक, यहां देखो a बराबर 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। इसको मैंने आपको बताया था कि 0 का उल्टा परिभाषित नहीं होता, परिभाषित नहीं का उल्टा 0 होता है। तो कॉट a तक पहुंचने के लिए हमें tan का सहारा लेना पड़ेगा। अगर tan 0 0 है तो कॉट 0 परिभाषित नहीं होगा। ये बात सही है कि कॉट a पर 0 होने पर परिभाषित नहीं है, यानी ये बात आपकी सत्य है। तो दोस्तों 8.2 हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सभी दोस्तों में शेयर करो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी त्रिकोणमिति चल रही है, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।